दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube एंड Facebook चैनल पर। आपको हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल अर्थात MP बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल आपको हम बताएंगे। कौन सा सवाल? दूसरा सवाल बताएंगे। जैसे कि आपको हमने पहला सवाल आपको बता दिया है, इसी प्रकार हम दूसरा बताएंगे। तो क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और हम उसको हल कर पाए आसानी से। तो क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक कौन का गुणनफल कितना है? 306। जो पूर्णांक होते हैं उनका गुणनफल कितना है? 306 है। तो वो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हम यानी कि वो कैसा बोलता है? क्रमागत, एक शब्द जोड़ दिया क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो उस चीज को ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक, बोला ना, पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, तो धनात्मक बोला इसलिए हमें लिखना माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। ठीक, जो उसने क्वेश्चन में कहा वही चीज हमने करने की कोशिश की है, अपने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। उसने कहा कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, वही हम करेंगे। तो हमने लिख दिया माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। हमने जोड़ दिया ना वो शब्द क्रमागत, मतलब जस्ट उसके बाद, यानी तो इसका हो जाएगा x प्लस 1। ये क्या हो गया? x प्लस 1। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में उसने क्या कहा था कि उसने कहा था कि लगातार जो धनात्मक दो पूर्णांक हैं उनका गुणनफल कितना है? 306। तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। दूसरा क्या है? x प्लस 1 है। तो इनका गुणनफल कितना है? 306 है। तो इसको आपस में गुणा कर देंगे तो ये x स्क्वायर, x कैसे होगा प्लस का x बराबर 306। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे पक्षांतर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर का 0। ठीक, वो कहता है कि वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, वो हमें क्या बताना है? पूर्णांक बताना है। तो अब ये यहाँ पे यही कहानी होगी। फिर इसके हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए हमें पहली शर्त में पहले पद का गुणा यानी x स्क्वायर का गुणा माइनस 306 से करने पर, तो ये माइनस का 306 x स्क्वायर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 306 x स्क्वायर। अब इसको 306 x स्क्वायर के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? कौन कौन हो सकता है? x आ जाए तो इसको हम करेंगे 18x गुणे माइनस का 17x, ये हो जाएगा माइनस का 306 x स्क्वायर। तो ये तीसरी शर्त में करेंगे 18x प्लस माइनस का 17x बराबर का प्लस का x। तो प्लस के x की जगह हम लिख देंगे 18x माइनस का 17x। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर का 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें तो हमें कॉमन केवल x दिख रहा है, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा? 18। इसमें हमें 17 कॉमन दिख रहा है, तो x, हाँ क्या है, माइनस का 17 लिया तो प्लस का 18 बराबर का 0। ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 17 और ये हो जाएगा x प्लस 18। अब हम करेंगे यहाँ पे, तो अभी बराबर का 0, तो हम ये लिखेंगे x माइनस 17 और x प्लस 18 0, या तो या फिर से। तो ये हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0 और ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। तो ये x माइनस का 17 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 17 हो जाएगा
और ये प्लस का 18 तो इस साइड आ जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। तो ये माइनस की छोड़ने पर ऋणात्मक संख्या छोड़ने पर, ठीक, ऋणात्मक इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x माना था, तो x का मान क्या हुआ 17, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने क्या था, हमारा क्या था, x प्लस 1 था ना, कितना था x प्लस 1, तो x का मान क्या है 17 और 1 ये है, अर्थात क्या हुआ 18। तो पहला क्या हुआ 17, दूसरा क्या हुआ 18। 17 और 18 का क्या गुणा करके आप देख लो, क्या ये 306 आता है, 17 गुणे 18, 18 5 90, 18 छक्का 108, 18 7 126 की 6 आएगी, 12 हासिल, 18 एकम 18, 18 12 कितना होता है 03, यानी कि 306। यानी कि जो हमारे पूर्णांक आए हैं वो सही है। इस प्रकार से आप भी चेक कर लिया करें ताकि आपका सवाल गलत न हो, ठीक है, आपको उत्तरमाला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप यदि इस प्रकार से हल करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल खत्म होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, देखने के लिए बोलें, और यदि फेसबुक पर हैं तो फॉलो जरूर कर लें, और यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, वो भी नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।